एक एलीट गुप्त एजेंट ने अचानक देखा कि उसकी पत्नी के बैग में एक अतिरिक्त मोबाइल फोन आया है। इसके अलावा उसने देखा कि उसकी एड़ी में एक चोट थी जो स्पष्ट रूप से लंबे समय तक चलने के बाद जूतों के घर्षण के कारण हुई थी। उसने अनुमान लगाया कि पत्नी कुछ छिपा रही है। उस दिन पत्नी ने कहा कि उसे काम के लिए जल्दी निकलना है। इससे पहले कभी इतनी जल्दी नहीं निकली थी। उसका अजीब व्यवहार ली एजेंट का ध्यान खींचता है। फिर उसने चुपचाप अपनी पत्नी का पीछा किया, टैक्सी चलाते हुए। जैसा कि उसने संदेह किया, वह काम पर नहीं गई। इसके बजाय उसने जल्दी से महिलाओं के एक समूह का पीछा किया और एक इमारत के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी काले कार से बाहर आया। उसके पास पैसे से भरी एक थैली थी और वह भी इमारत के अंदर चला गया। ली ने जांच करने का फैसला किया। इमारत के अंदर उसने एक मेज देखी जो पैसे से भरी हुई थी और कई महिलाएं पैसे गिन रही थी। ऊपरी मंजिल पर ली सब कुछ देख रहा था। उस आदमी ने हताशा से भरे चेहरे के साथ कहा, कल तुमने मेरा मोबाइल फोन चुरा लिया और मुझे पैसे लाने के लिए मजबूर किया। यह डकैती है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं पुलिस को बुला दूं? यह पता चला कि पत्नी के बैग में मिला मोबाइल फोन वास्तव में उस आदमी का था। वह और अन्य महिलाएं एक निवेश योजना में उसके द्वारा धोखा दी गई थी, जिसमें उन्होंने अपना सारा पूंजी खो दिया था। जो पैसे उसने अब लाए थे वो सिर्फ ब्याज। महिलाओं ने उससे 3 दिनों में पूंजी लौटाने की मांग की। आदमी ने सहमति दी, लेकिन उसने चुपचाप महिलाओं को पैसे गिनते हुए रिकॉर्ड किया। स्पष्ट रूप से कुछ योजना बना रहा था। ली ने देखा कि उस आदमी का पैसे लौटाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने उसके कार के टायर फाड़ दिए। बेहद निराश आदमी को घर जाने के लिए एक टैक्सी लेनी पड़ी। ली ने अपनी कार सड़क पर पार्क की, धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए। ड्राइव करते समय ली ने रास्ता याद किया और टैक्सी के दरवाजे की हैंडल पर एक अदृश्य फ्लोरोसेंट पाउडर लगाया। जैसे ही आदमी ने दरवाजा खोला, उसके हाथों पर पाउडर के निशान लग गए। ली ने देखा कि आदमी एक इमारत में गया और उसने जाने का नाटक किया। बाद में जब वह आदमी फिर से बाहर आया, उसने दस्ताने पहने और लिफ्ट की ओर बढ़ा। एक अल्ट्रावायलेट लाइट की टॉर्च के साथ उसने लिफ्ट के बटन को रोशन किया और उस आदमी द्वारा दबाए गए मंजिल की पहचान की।